SARP ERP ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम SARP ERP क्लाउड के डिफरेंट मॉड्यूल्स का ट्यूटोरियल करेंगे। इस यूज़र गाइड में हम प्रोक्योर टू पे साइकिल को देख रहे हैं, जिसके प्रीवियस एपिसोड्स में हमने सप्लायर की तरफ से जो रिसीविंग नोट था उसका डॉक्यूमेंट देखा था और परचेज रिटर्न की थी। अब जब सप्लायर ने आपको स्टॉक रिसीव सेंड कर दिया है, तो उनके बाद सप्लायर की जो इनवाइस है वो आपको रिसीव होती है। तो ये जो इनवाइस है आपने सिस्टम में कैसे एंटर करनी है, इसका क्वांटिटेटिव एंड फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा और इसमें मेजर केसेस क्या क्या आते हैं, इस एपिसोड में हम इसको कवर करेंगे। इस डेटा फ्लो डायग्राम में अगर आप देखें तो आपका जो गुड्स हैं सप्लायर की वो आपको रिसीव हो चुकी हैं और सिस्टम ने परचेज ऑर्डर किए रेट की बेस पे उसका एक वाउचर भी क्रिएट कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे पास क्वांटिटेटिव इन भी हो चुकी है आइटम और उसकी एक वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब जो परचेज टीम है उन्होंने सप्लायर की तरफ से एक्चुअल इनवाइस रिसीव की और उसको सिस्टम में बुक किया। तो यहाँ तक हमारे पास स्टोर में भी क्वांटिटी और वैल्यू शो हो रही है और परचेज मॉड्यूल में हमारे पास क्लियरिंग लायबिलिटी शो हो रही है, जो ये शो कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ये वो डिलीवरीज हैं जिनके अगेंस्ट सप्लायर ने हमें इनवाइस अभी सेंड करनी है। तो SARP में आप ये रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं कि पेबल है कितना सप्लायर के अगेंस्ट और कितना प्रोविजनल पेबल है, मतलब टू बी इनवाइस्ड पेबल है, क्योंकि उनकी इनवाइसिंग अभी आपको आनी है। तो ये दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिनकी आप रिपोर्टिंग सिस्टम में व्यू कर सकते हैं। तो जो सप्लायर बिल या इनवाइस है हम इसको सिस्टम में कैसे क्रिएट करते हैं, हम सिस्टम में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास अब हमने आना है GL मॉड्यूल में, जनरल लेजर मॉड्यूल में। और GL मॉड्यूल को अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसका थर्ड ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन एंड वाउचर एंट्री के बाद, वो पेबल्स का है। और इस पेबल्स मैनेजमेंट में हम इनवाइसेस जो क्रिएट हो चुकी हैं उनकी लिस्ट भी व्यू कर सकते हैं, अभी तक जो इनवाइसेस क्रिएट हो चुकी हैं। इस तरह जो पेबल इनवाइस क्रिएट करनी है हम न्यू इनवाइस भी क्रिएट कर सकते हैं और पेबल के साथ हम सर्विस इनवाइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि परचेज में अदर देन मटेरियल हमें डिफरेंट किस्म की सर्विसेज भी रिसीव हो रही होती हैं जिनकी हमने सर्विस इनवाइसिंग करनी होती है। आइदर हमें जो स्टॉक रिसीव हुआ है वो किसी ट्रांसपोर्टर ने किया है या किसी क्लियरिंग एजेंट के थ्रू हमारी इनवाइसिंग हो रही है, तो उनकी हम सेपरेट से सर्विस इनवाइस क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इस मेन्यू में देखें तो हमारे पास मेन जो है वो इनवाइस लिस्ट पहले आ रही है जिसके डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं। और अगर हम सर्च करें तो हमारे पास जितनी भी इनवाइस बन चुकी हैं अभी तक, हम ऑल पे देखते हैं तो वो टोटल हमारे पास 6 इनवाइसेस बन चुकी हैं। और इन इनवाइसेस कौन कौन सी पार्टी की इनवाइसेस हैं उनके नेम शो हो रहे हैं हमारे पास, सप्लायर का इनवाइस नंबर भी शो हो रहा है, इनवाइस की डेट जो है वो शो हो रही है और यहाँ पे इनका पोस्ट का स्टेटस भी शो हो रहा है कि ये जो इनवाइस हैं ये पोस्ट हो चुकी हैं और इनके अगेंस्ट एक्चुअल पेएबल जो है वो स्टैंड हो चुका है। अगर हमें न्यू इनवाइस क्रिएट करनी है तो या तो हम यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे या हम पेबल इनवाइस के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें न्यू इनवाइस ओपन हो जाएगी। सपोज करें कि आप इनवाइस लिस्ट का राइट्स नहीं देना चाहते यूज़र्स को, तो वो जस्ट न्यू इनवाइस ही क्रिएट कर सकता है। अगर आप उसको न्यू के राइट्स नहीं देना चाहते तो वो जस्ट लिस्ट को व्यू कर सकता है, या आप यहाँ से इनवाइस को सर्च भी कर सकते हैं। या आपने एक न्यू इनवाइस जो है वो सर्च क्रिएट करनी है तो परचेज इनवाइस यहाँ से आपको सर्च भी हो जाएगी। अब जो न्यू इनवाइस है जब हम उसको क्रिएट करने जाते हैं तो उसका कुछ इंटरफेस इस तरह से होता है कि यहाँ पे एक सिस्टम जनरेटेड नंबर होगा, यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर होगा। जैसे सपोज करें यहाँ से एक सप्लायर है, हमने इनको सेलेक्ट किया और इनका जो इनवाइस नंबर है वो है AH। और ये जो इनवाइस है जब हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे उसका कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा। अब अगर हमने इस सप्लायर को सिलेक्ट किया तो सिस्टम हमें इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो डिलीवरीज हुई हैं सप्लायर की वो शो कर रहा है कि ये जो सप्लायर है इसने इन PO के अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ द जो डिलीवरीज हैं स्टॉक की ये की हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो
ये सिस्टम में क्या हुआ कि एक सिंगल डिलीवरी के अगेंस्ट जितने भी स्टॉक हमें रिसीव हुआ था, वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ये जो स्टॉक है बेसिकली इसका जो रेट था वो हमारे पास परचेज़ ऑर्डर पे मेंशन था और उसकी वैल्यू बन गई थी। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आपके पास एडिटेबल क्यों आ रहा है? ये एक मेजर कंसर्न है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा-सा एलैबोरेट करते हैं। जो स्टॉक का टोटल बना है वो यहाँ पे शो हो रहा है और इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई टैक्सेस अप्लाई हैं तो वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह इस इनवॉइस में अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जो सप्लायर ने हमें डिलीवर करने के ऊपर यूज़ किए हैं तो उन एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ जो सप्लायर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनवॉइस की वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि ये जो इनवॉइस है ये बेसिकली एक डिलीवरी के अगेंस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सिस्टम कहता है कि आपका जो पीओ का रेट था वो 400 था और इसके अगेंस्ट जो आपकी क्वांटिटी जो वैल्यू है वो ये बनी है। तो पहला केस तो ये है कि ये जो एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स है इन केस के जो सप्लायर ने आपको डिलीवरी सेंड की है उसके बाद जो रेट था आइटम का वो चेंज हो गया है। तो आप उस रेट को सिस्टम में एडजस्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट आपका मटेरियल का वेरिएंस आ जाएगा, मटेरियल कास्ट का। और सेकंड जो आपका वेरिएंस है वो एक्सपेंस में भी आ सकता है। यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो टेम्पलेट है जब हम सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम ने उतना ही टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर देनी है। यहाँ पे जो सप्लायर के एक्सपेंसेस पे टू द सप्लायर थे, जैसे सपोज करें कि सप्लायर ने हमें 5000 का डिलीवरी सेंड की है और साथ 3000 की उसने लोडिंग भी की है और फिर अनलोडिंग भी की है हमारे पास हमारे प्रेमिसेस पे। तो टोटल इस इनवाइस के साथ हमने सप्लायर को ये अमाउंट भी सेंड करनी है जो 3 डिफरेंट एक्सपेंसेस की कास्ट है। और यहाँ पे जो इनवाइस की टर्म्स एंड कंडीशन है हम वो टाइप करके पेस्ट कर देंगे। वो कुछ भी हो सकती हैं कि तो आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद ये जो इनवाइस है इसको हम सिस्टम में सेव कर लेते हैं और सेव के ऊपर एक्चुअल जो इनवाइस क्रिएट हुई है सिस्टम में हम उसको व्यू करते हैं कि जो एक्चुअल क्वांटिटी के अगेंस्ट हमने एंट्री की है वो क्या है और उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी है और अगर वेरिएंस आया है तो वो भी सिस्टम यहाँ पे हमें शो करेगा। इस तरह जो टैक्सेस वगैरह हमने ऐड किए हैं एक्सपेंसेस वो भी सिस्टम ऐड करे शो करेगा। इस परचेज इनवाइस की पोस्टिंग के ऊपर सिस्टम ने एक्चुअल जो परचेज का वाउचर है वो क्रिएट कर देना है। इस वाउचर में हमारा जो सप्लायर का क्लियरिंग अकाउंट का बैलेंस था जो ये बन रहा था सिस्टम ने उसको डेबिट कर देना है और एक्चुअल ये जो है ये हमारे पास एक्चुअल पेबल है इंक्लूडिंग दिस अमाउंट। ये दोनों अमाउंट बना के सिस्टम ने उसको क्रेडिट बना देना है और साथ जो हमारे पास यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट आया है सिस्टम ने उसको भी सिस्टम में उसको भी इस वाउचर में डिस्प्ले कर देना है। तो इस इनवाइस की पोस्टिंग के ऊपर हमारी जो सप्लायर का पेबल था वो सिस्टम में स्टैंड हो जाएगा और हमारी जो इनवाइस डेट है उसके ऊपर सिस्टम हमें इसकी जो एजिंग है वो भी शो करेगा। अगर हम मेन डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आएँ तो हमारी जितनी इनवाइसेस अभी तक क्रिएट हो चुकी हैं ये सिस्टम उसका पेबल शो कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम उन इनवाइसेस की एजिंग देखें तो हमें सिस्टम कह रहा है कि अभी तक आपकी जो इनवाइसेस हैं वो ये हैं और इनकी जो एजिंग है वो विद इन डेज कितनी हो चुकी है, ड्यू जो है वो कितनी हो चुकी है। सिमिलरली हम यहाँ पे किसी एक सिंगल वेंडर की भी एजिंग देख सकते हैं और हम अनड्यू और ड्यू की इनवाइसिंग भी देख सकते हैं। ड्यू वो हैं जिनकी इनवाइस डेट हो चुकी है और अनड्यू वो हैं जो अभी क्रेडिट डेज में हैं आपके पास। तो अगर हम ऑल पे देखें तो टोटल जो हमारा पेबल स्टैंड करता है वो कितना है और यहाँ पे सिस्टम हमें ये बता रहा है कि आपकी जो इनवाइसेस हैं वो विद इन इन स्पैम के विद इन मंथ की एजिंग में कितनी हैं। अभी तक हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ड्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है और नॉट ड्यू की इनवाइसेस की अमाउंट ये बनती है। तो 5 इनवाइसेस यहाँ पे फॉल करती हैं, एक इनवाइस जो है वो यहाँ पे फॉल करती है। और इनमें जो अगर हम डे वाइज़ सर्च करें तो हमारे पास ये जो पहली 4 इनवाइसेस हैं इनको अभी तक 46 डेज़ हो चुके हैं सप्लायर की इनवाइस को, हमने इनकी अभी तक पेमेंट नहीं की है।
और ये जो इनवॉइस है इस कंपनी की, इसको 43 डेज़ हो चुके हैं और ये जो इनवॉइस है ये हमारे पास रिसीव हो चुकी है। लेकिन अभी ये 15 डेज़ इसकी क्रेडिट में रहते हैं, तो 15 डेज़ तक ये हमारे पास प्रोजेक्टेड है, 15 डेज़ के बाद जो है ये ड्यू होगी, अभी तक ये ड्यू नहीं हुई है।